ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं सीबीएसई, है ना। सीबीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, इफ एन स्क्वायर क्या होता है, सब सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, एक नंबर दिया है उसको सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4, या फिर 2 का स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं 2 टू द पावर 2, या फिर बोलते हैं 2 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इफ एन इज नंबर, अगर एन कोई नंबर है, देन एन इंटू एन, जैसे यहाँ एन इंटू एन, मतलब एन को एन से ही मल्टीप्लाई करना है। मान लो एन कोई नंबर है 5, तो उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। मान लो एन कोई नंबर है 4, तो उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर विल बी नोन एज इट्स स्क्वायर। जैसे यहाँ डॉट से मैं बताई हूँ, यहाँ रॉ और कॉलम है, इधर भी 5 डॉट है, इधर भी 5, पूरे में 5 डॉट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रॉ, ऊपर में भी 5 डॉट्स है, नीचे में भी 5 डॉट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो हम लोग काउंट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग देख लेंगे इधर साइड में कितना डॉट है 1 2 3 4 5, और ऊपर कितना डॉट है 1 2 3 4 5। तो हम लोग को पता चल गया कि इधर रॉ और कॉलम दोनों में ही 5 डॉट्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 25, ठीक है। वैसे ही अगर ऐसे डॉट दिया हुआ है मान लो, ठीक है, तो यहाँ ऊपर भी 2 डॉट्स है, नीचे भी 2 डॉट्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स 2, और कॉलम में भी 2 डॉट्स है, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉट इज 4। वैसे ही अगर ऐसे दिया होगा मान लो डॉट, ठीक है, कितना डॉट है, ऊपर 3 है, कॉलम और रॉ तीनों में ही 3 डॉट्स है, तो 3 इंटू 3 करोगे, यानी कि 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 9। तो स्क्वायर वही होता है जिस नंबर को हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। मतलब अगर कोई नंबर 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 11 है तो 11 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 11 11 क्या क्या होता है 121, 12 है तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 स्क्वायर क्या होता है 144, ये होता है स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग 3 टू दी पावर 2, इसको पढ़ते क्या है 3 टू दी पावर 2, या फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 स्क्वायर्ड इज 9। 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। मैं पूछूं अगर कि व्हाट इज द स्क्वायर्ड ऑफ 3, क्या बोल रही हूँ मैं, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो आप लोग क्या बोलोगे 9, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं पढ़े बोलूंगी अगर 4 टू दी पावर 2 है, तो इसको बोलोगे 4 टू दी पावर 2। मैं बोलूंगी व्हाट इज द 4 स्क्वायर्ड, तो आप लोग बोलोगे 16, ठीक है। वैसे ही 2 इंटू 2 4 होता है, और इसको हम लोग 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 9 होता है, यानी कि 3 का जो स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर्ड 9, 2 स्क्वायर्ड 4, 4 स्क्वायर्ड 16, है ना। वैसे ही a इंटू ए, जैसे n इंटू एन क्या हुआ था n स्क्वायर, वैसे ही a इंटू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, है ना। स्क्वायर उस नंबर को बोलते हैं जब हम लोग उसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई उसी नंबर से करें, इटसेल्फ उसी नंबर से करें। जैसे 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 11 है तो 11 से ही, 3 है तो 3 से ही, 4 है तो 4 से ही, तो वो होता है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नंबर सच एज, ये स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। वैसे ही आप लोग 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर आगे निकाल सकते हो। तो जिसका स्क्वायर परफेक्टली निकलता है, जो इससे आप क्या समझ रहे हो, 2 मतलब पेयर होता है, पेयर, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पेयर वाले को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी से एक रिलेटेड एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 गिवन है। अब देखते हैं कि ये कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं 256 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं जो भी मेथड बता रही हूँ उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
ठीक है, इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 256 का ये एलसीएम आप लोग जानते हैं, उसी को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं, 2 से। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो 2 से डिवाइड होगा 6 से, क्योंकि तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। साइड में डिवाइड करके देख सकते हो, अगर आप लोग को डायरेक्ट नहीं आता है तो साइड में से डिवाइड करके मैं आप लोग को एक ठो दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2 है ना, फिर 2 2 जा 4, फिर 6 आ गया, 2 8 जा 16। ठीक है, वैसे ही आप लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इतना ही आया हमारा। तो हम लोग लिख देते हैं 256। कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है हमारा 2। अब इसको पेयर बनाएंगे, क्योंकि मैं बताइए स्क्वायर क्या होता है, पेयर में होगा। अगर पेयर में है वो नंबर तभी वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, नहीं तो नहीं होगा। तो अब इसको पेयर बनाएंगे हम लोग। इस 2 का पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, यानी कि 256 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को एक बार, इस 2 को भी एक बार, इस 2 को भी एक बार, इस 2 को भी एक बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि 256 आता है कि नहीं। 6 6 जा 36, 3 आया, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 6, 9 प्लस 6 15। देखो 256 ही आया ना। तो हम जिसका भी पेयर बनेगा उसको एक बार लिखेंगे, फिर पेयर बना एक बार। कितना बार पेयर बना है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 2 लिखे और उसको मल्टीप्लाई किए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यानी कि जब हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 256 मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों को पूछेगा कोई भी कि 256 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हो 16 होगा। इतना आपको करना नहीं है। आप लोगों को क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन आप लोग को स्क्वायर कैसे निकलना है वो तो समझ में आ गया है ना। तो आप लोग देखोगे कि जिसका भी पेयर बन रहा है वही परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग को बस यहाँ तक करके कॉपी में लिखना है। अगर जिसका भी पेयर बन गया तो लिख दोगे 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 154 है कि नहीं, है ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब तो ये 7 7 आ गया। अब 7 7 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, और 11 11 से ही डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। इसमें किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, मतलब किसी का भी पेयर नहीं बना, यानी कि 154 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब 720 को चेक कर लेते हैं। कौन सा मेथड बता रही हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 8 जा 16, फिर 2 0 जा 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, यहाँ एक बचा, 2 5 जा 10। अब ये 45 आ गया, 5 से डिवाइड होगा या फिर 3 से भी डिवाइड होगा। ये सबसे छोटा ही लेते हैं ना, 2 के बाद 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 5 जा 15, 5 तो 5 से ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग 722 लिखोगे, फिर सबका वैल्यू लिखेंगे। तो मैं यहीं से आप लोगों को बता देती हूँ, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, यानी कि 720 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर कब था, 256, क्योंकि इसमें सबका पेयर बना और बाद में कुछ भी नहीं बचा, है ना। लेकिन इसमें तो सब कुछ अलग था और 720 में सब पेयर बना, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, इसीलिए 720 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या फैक्ट होता है। तो फैक्ट अबाउट परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ए नंबर एंडिंग विथ 0, ऐसा नंबर जो 0 से एंडिंग हो रहा है लेकिन वो 0 ऑड नंबर हो। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता है, जैसे 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है ना। तो बोल रहा है ऐसा नंबर जो एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है 0 से, और वो ऑड हो, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ 150 है तो 0 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। यहाँ 25,000 है, 0 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 0 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो 1 3 1, एंडिंग किसमें, 0 का जो एंडिंग है वो ऑड नंबर है। 0 एक ही बार है, 0 3 बार है, 0 एक बार है, यानी कि ऑड है, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं निकल सकता। वैसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ 3500, तो इसमें ऑड, इसमें ये ऑड 0 जो है
वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि इवन नंबर है, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। लेकिन जहां भी देखोगे कि जो 0 है वो ऑड नंबर है, जैसे 0 यहाँ एक ही बार था, अगर 2 बार रहता तो इवन हो जाता, यहाँ 3 बार था, यहाँ 1 बार था, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है। यानी कि आप लोगों को जरूरत नहीं है इसको निकालने का, आप लोग जैसे ही देखोगे जो एंडिंग हो रहा है 0 का वो ऑड नंबर है, यानी कि 0 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, 11 टाइम्स है ना, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसी में से 2 जो हमारा फैक्ट है। द नंबर एंडिंग विथ, ऐसा नंबर जो एंड हो 2, 3, 7 और 8 से, इसको याद रखना, ऐसा नंबर जो 2, 3 और 7, 8 से एंड होता है उसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। जैसे यहाँ एंड हो रहा है 2 से एंड बोला था, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ये 3 से एंड हो रहा है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ये 7 से एंड हो रहा है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। और ये 8 से एंड हो रहा है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। यानी कि ये दीज नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। अगर इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 64। तो देखो जब हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर किए तो भी इवन आया सब में, है ना। यहाँ देखो इवन नंबर था, इवन ही आया, इवन नंबर था, इवन ही आया। मतलब अगर हम लोग कोई सा भी इवन नंबर ले लें और उसको स्क्वायर करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। देखो यहाँ 2 टाइम्स 0 है, इवन ही नंबर है, 400 इवन नंबर है ना, तो हमारा जो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे वो इवन ही आएगा। और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा। ऑड कौन कौन होता है, 1, 3, 5, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो यानी कि ये भी जो ऑड नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही आएगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49 ऑड नंबर, 13 का स्क्वायर दोनों ऑड है, समझ गए। अब देखो 5 में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से शो करते हैं, काउंटिंग नंबर है, 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, होल नंबर में 0 ले सकते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, और पूरा काउंटिंग नंबर पूरा जितना भी होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लिए और उसको हम लोग स्क्वायर किए और दूसरे नेचुरल नंबर से माइनस कर दिए, है ना, तो वो जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। जो डिफरेंस रहेगा स्क्वायर नंबर का वो उसके सम के इक्वल होगा। मान लो एक नेचुरल नंबर ले लिए 4 और दूसरा नेचुरल नंबर ले लिए 3 और उसको डिफरेंस कर दिए, माइनस कर दिए, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और बोल रहा है कि इसी 4 और 3 का, जिसको हम लोग स्क्वायर नहीं किए हैं, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, 7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है n+n+1। जैसे n का वैल्यू मान लो आप लोगों को मैं दे दी 2 रखो, तो आप लोग यहाँ 2 रखोगे और यहाँ पास क्या रखोगे, 2+1, तो 2+1 3 होगा और यहाँ पास 2, यानी कि 2 3 जा 6। ठीक है, तो आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार चलने वाला, मतलब 4 है तो आप लोग 3 लोगे, है ना। अगर लगातार चलने वाला मतलब 1 2 3 4। जैसे मान लो मैं आप लोगों को मैं बोली कि 2 नेचुरल नंबर बता दी, 2 और 1, और इसको इसमें बैठाना है, हम लोग को इसमें सेटिस्फाई करना है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव 2 और 1 लगातार आता है। मैं अगर 2 के बाद 4 ले लूंगी तो गलत हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीक्वेंस से जो चलता है, तो 1 के बाद 2 आता है ना, तो अगर 2 का मैं स्क्वायर करूं और 1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 4 में से 1 माइनस करूंगी तो 3 आएगा। वैसे ही इसको ऐड जब करेंगे 2+1 को तो भी क्या आएगा, 3। वही चीज यहाँ भी था ना, तो अगर 2 ले रहे हो तो 1 ही लेना पड़ेगा, 4 ले रहे हो तो 3 ही लेना पड़ेगा, 5 ले रहे हो तो 6 ही लेना पड़ेगा, तो ही कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा वो। ठीक है, और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को शो करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, अब जो हमारा 6th फैक्ट है वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। कोई सा भी स्क्वायर नेचुरल नंबर ले लेंगे और उसका स्क्वायर जो होगा वो पहले वाले ऑड नंबर के इक्वल होगा। जैसे देखो जो 2 स्क्वायर है वो हमारा क्या आएगा, 4, तो हम लोग इसको 4 का एलसीएम जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमारा जो 2 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग 1 + 3 ऑड नंबर लिए, 1 के बाद 2 लेते तो नहीं आता, ऑड नंबर का सम होगा। ठीक है, जैसे 3 स्क्वायर का क्या होता है 9, तो 1 + 3 + 5 कॉन्जिक्यूटिव है ना, वैसे ही 4 स्क्वायर का 1 + 3 + 5 + 7
4 का 16 और सबको ऐड करोगे तो भी 16 आएगा। अब 5 है तो 5 ऑड नंबर लिए है, 1 देखो 5 ऑड नंबर है ना, 1 2 3 4 5 और इसका सम क्या आएगा 25। 2 था तो 2 ऑड नंबर लिए, 3 था तो 3 ऑड नंबर लिए और उसको सम कर दिए। तो हम लोग को अगर जैसे आप लोग को स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, मान लो मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर निकालो और आप लोग 2 2 जा 4 करने नहीं जानते हो, तो आप लोग 2 ऑड नंबर ले लोगे और उसको सम कर दोगे तो बता दोगे 2 स्क्वायर इज 4। वैसे ही 3 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप लोग 3 ऑड नंबर लोगे कॉन्जिकेटिव लेकिन, ठीक है। तो 1 + 3 + 5, यहाँ 7 नहीं ले सकते हो, 5 ही लेना है क्योंकि 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो क्या आता है 5 ही आता है। तो इसका सम क्या होगा 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो 3 3 भी 9 होता है ना। तो एक अमेजिंग फैक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड ओनली डिजिट 1। जैसे 1 डिजिट को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो डिजिट है वो भी बढ़ते जाएगा। जैसे देखो 1 स्क्वायर का 1 हुआ, 11 स्क्वायर का 1 2 1 हो गया, 1 के बाद 2 आता है, फिर इसी नंबर को 1 ले लिए। अब अगर 3 1 लिए है मतलब 111 लिए है, देखो एक नंबर बढ़ाते जाएंगे तो देखो नंबर कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ 1 2 1 था, यहाँ भी 1 1 2 3 2 1 लिए। अगर 4 नंबर हो गया तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 था, बस 4 ले लिए। फिर यहाँ भी 1 2 3 4, फिर 5 ले लिए, फिर 1 2 3 4 5, फिर 6 ले लिए। देखो 1 था तो 1 लिए, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। और इसको 12 था तो इधर बैक कर दिए, 1 2 था तो 2 1 कर दिए, यहाँ 1 2 3 था तो 3 2 1 कर दिए, यहाँ 1 2 3 4 था तो यहाँ 4 3 2 1 कर दिए, यहाँ 1 2 3 4 5 था तो यहाँ 5 4 3 2 1 कर दिए। देखो यहाँ कितना 1 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बाकी सब सेम है। देखो यहाँ 1 2 1 किए, फिर यहाँ 1 2 3 2 1, इसको बस बैक कर दिए, बीच का नंबर को छोड़ के इधर का आगे जो 2 नंबर था उसको बैक कर दिए। वैसे ही यहाँ पास 4 हमारा 4 टाइम्स 1 है, इसलिए 4 को बीच में लिख देंगे और यहाँ 1 2 3 इधर 1 2 3, पीछे से इधर 1 2 3 इधर जाएंगे और इधर 1 2 3 इधर आएंगे। समझ गए, इसको देख के समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एवरी सच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। जो इस हमारा डिजिट निकला 11 का स्क्वायर का क्या डिजिट निकला 1 2 1, इसका सम क्या होगा, देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 2 2 जा 4 पेयर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो 9 भी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 3 3 जा 9, तो पेयर बन रहा है। यानी कि अगर इस टाइप का नंबर है 1 11 111 1111, मतलब 1 1 वाला सीक्वेंस वाला नंबर है, तो जो उसका डिजिट का सम रहेगा, डिजिट का सम मतलब 1 2 3 4 2 1, इसको अलग अलग से हम लोग सम करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब देखो एक लास्ट है हमारा स्क्वायर का ही, वेरीफाई वेदर 9 40 41 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसको ये जो स्लोप वाला पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, आप लोग इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको भी, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो परपेंडिकुलर मान लो ये ले लिए हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होगा, ये याद है। तो हम लोग इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर पूरा लिखेंगे, हाइपोटेनस पूरा स्पेलिंग है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैं क्या बताई, हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट में, पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो हमारा ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस क्या है, 41 है, बड़ा सबसे बड़ा वही है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कोई सा भी ले सकते हैं, 9 भी 40 भी, दोनों में से कोई सा भी। तो मान लो हम लोग 9 को ही परपेंडिकुलर ले लिए और बेस 40 का 40 ही ले लिए, ठीक है। बस हम लोग ये पहचानना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 41 है, इसलिए वो हाइपोटेनस, और बाकी इन दोनों नंबर को आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर में भी बेस में भी। तो 41 का स्क्वायर लिख दिए, 9 9 जा 81 होता है, 9 × 9 81, और 40 × 40 1600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1681। और 41 का स्क्वायर देख लो, ये दोनों इक्वल आना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। तो 41 × 41 करके चेक कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4,
4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 1 4 + 4 8 6 1 681 आया। 41 का स्क्वायर 681 आया, यानी कि 61 का जो 41 का स्क्वायर 1681 है, और अगर 1681 का स्क्वायर क्या होगा तो आप लोग बोल सकते हो 41 होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल आया, यानी कि ये ट्रिपलेट जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट ये वेरीफाई होता है। वैसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये अगर ये हमारा जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, 5 12 13। तो इसमें भी सबसे बड़ा वाला जो होता है इस साइड वाला हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस को आप लोग इधर उधर कर सकते हो, मान लो इसको बेस बना दिया, इसको परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमेशा वही होगा जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही बड़ा हो। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा कौन है 13, और परपेंडिकुलर और बेस आप लोगों की मर्जी कोई सा भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर मान लो 5 ले लिए और बेस क्या ले लिया, मान लो 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5, स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगाते जाना है। बेस क्या है 12, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 × 5 12 × 12। अब इन दोनों को ऐड करने पे यही आना चाहिए। ठीक है, तो 5 + 4 9, 4 + 2 6 1, देखो 116 ही आया ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 13 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 169, यानी कि ये सेटिस्फाई हुआ, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो दिया है वो सही है। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 नंबर क्या है 8 15 एंड 17। तो सबसे बड़ा 17 है इसलिए ये हाइपोटेनस होगा, और परपेंडिकुलर बेस कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस बड़ा वाला लेते हैं, ग्रेटर नंबर 17 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कोई सा भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर 8 है उसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए। बेस 15 है इसीलिए उसके ऊपर भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सॉल्व करने पर 17 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 8 8 जा 61 और 15 15 जा 225। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 + 1 6, 6 + 2 8 और ये 2 का 2। तो 17 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं। 7 7 जा 49, तो ये तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो शुरू में ही 9 आ गया और यहाँ 6 है, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बनेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है।